बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नोटिफिकेशन, सिर्फ एक नोटिफिकेशन ने नून लीग का पोल खोल के रख दिया है और अब इस नोटिफिकेशन की वजह से तरह तरह की बातें हो रही हैं। और एक तरफ जो ये पीडीएम की हुकूमत है, इसके दरमियान जब कलेश, लड़ाई, बयानबाजी शुरू हो चुकी है, परेशानी शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ शरीफ खानदान में अपने ही घर में एक अलग लड़ाई पड़ गई है। अब हो क्या रहा है असल में, इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है और क्यों इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें अब मुतनाज़ा होती चली जा रही हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी चीज़, अहम तैनातियाँ। अब क्यों इन अहम तैनातियों पर फड्डा है, लड़ाई है और कौन क्या चाहता है, किसको किसने लगाना है, कहाँ पर लगाना है, कौन फैसला करेगा, इसकी भी एक अलग से लड़ाई चल रही है। तो जनाब, पहली चीज़ तो ये, चूँकि इस वक्त लेटेस्ट जो बहस चल रही है उस पर आएंगे और उसके बाद फिर तैनातियों के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि नवंबर में आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं और आईएसपीआर की तरफ से वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि जी आर्मी चीफ अब किसी भी तरह से किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं चाहते। तो अब नए आर्मी चीफ की तैनाती का भी मामला है और इमरान खान साहब की एक अलग सोच है और जो इस वक्त हुकूमत है, पीडीएम हुकूमत है, उसकी एक अलग सोच है। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले ज़रा नोटिफिकेशन का जिक्र कर लें। अब एक नोटिफिकेशन आया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि जी आईएसआई जो पाकिस्तान की, क्या पाकिस्तान की तो बेहतरीन एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया भर में माना जाता है आईएसआई को। अब उसको ये टास्क भी सौंप दिया गया है कि जी जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी पोस्टिंग, उनकी ट्रांसफ़र और उनकी यानी जब तरक्की होनी है उसमें वेटिंग, यानी उनका देखना, उनको खंगालना कि जी ये शख्स इस काबिल है, इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब अब आईएसआई करेगी। ये भी कहा जाता है, नुसरत जावेद साहब ने ये ट्विटर पे कहा है कि जी अगर उनको ये सही तरह याद है या उनकी याददाश्त साथ दे रही है तो शायद ये पहले भी ये था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में ये चीज़ वापस ली थी। अब उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने अब वही चीज़ दोबारा लौटा दी है फौज को या आईएसआई को। अब ये वो बात कर रहे हैं, ये एक अलग बहस चल रही है। लेकिन फड्डा यहां से पड़ा है कि परवेज़ रशीद साहब, जो कि आप यूं समझ लीजिए कि चीफ एडवाइज़र भी हैं और तकरीरों में भी मुआवनत करते हैं मरीम साहिबा की, और करते थे नवाज शरीफ के लिए भी, और अब भी नवाज शरीफ तकरीर करते हैं तो बड़े अहम माने जाते हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर दी परवेज़ रशीद साहब ने, जो कि इस नोटिफिकेशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ नज़र आ रहे हैं। अब ये आपने ज़हन में रखना है कि परवेज़ रशीद साहब अहम तरीन आदमी हैं नवाज शरीफ मरीम कैंप के। शहबाज शरीफ साहब से उनकी इतनी नहीं बनती और इसका इजहार उस आर्टिकल में भी हो रहा है जिसको इसाक डार साहब ने रीट्वीट किया कि जी परवेज़ रशीद साहब कहाँ हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही और वो जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो का, वो तो रह गया, मरीम को लेना चाहिए था, ये सारी बर्बादी इस वजह से हो रही है, इसमें लगा दिया गया, यानी जिस तरह से काबीना बनाई गई, जिस तरह शहबाज शरीफ हुकूमत चला रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा कुछ कहा गया। अब परवेज़ रशीद साहब कहते हैं जी अगर सिविलियन अफसरों की छानबीन का फरीजा आईएसआई की जिम्मेदारियों में शामिल किया जाता है तो फिर आईएसआई को भी सिविलियन इंतजामिया के जेरे सपुर्द भी होना चाहिए और पार्लियामेंट को जवाब दे भी। अब ये वो चाहते हैं कि जनाब ये हो जाए, ये सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, ये जनाब वोट को इज्जतों की बात करते हैं, ये इस तरह से कहते हैं। अब एक तस्वीर और भी बड़ी वायरल हुई है, उस पर भी तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जनाब फौज के अफसरान से मुखातिब हैं, कोई लेक्चर है या उनसे खिताब कर रहे हैं, इस पर भी बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जनाब एक तरफ एफआईए में पेश हो रहे हैं, एफआईए कह रहे हैं जी में गिरफ्तारी मतलूब है, पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस, इनके खिलाफ 40 अरब रुपए के शरीफ खानदान के खिलाफ केसेज हैं, बाहर क्या हो रहा है तो इनसे नहीं कराना चाहिए खिलाफ। दूसरा ये कि जनाब प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं तो वो कर सकते हैं, ये सब बातें हो रही हैं। अब मसला कहाँ है? मसला ये है कि नून लीग ने जो काम शुरू किया, इदारों के खिलाफ बात करना, आईएसआई के सरबराह के खिलाफ बात करना, आर्मी चीफ के सरबराह के खिलाफ बात, और जलसों में, जुलूसों में नारे लगवाना, और वो जो वोट को इज्जत दो का था कि जनाब नहीं, हमने ये फ़ौज को दबा के रखना है, ये सारे मतलब मसाइल का जड़ ये इस्टेब्लिशमेंट है, ये है वो, और नाम ले लेकर नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं कहा। मौजूदा वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनके बयान मौजूद है कि जी कभी हम जंग ही नहीं जीते, मैं वो अल्फाज भी नहीं शामिल करना चाह रहा। इसी तरह से स्पीकर साहब को देख लें आप, अयाज सादिक साहब जनाब, आप उनको देख लें, तो जितना भी आपको ये सारा कुछ नज़र आएगा, मतलब साबिक स्पीकर अयाज सादिक की बात कर रहा हूँ, तो नून लीग के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने क्या कहा, काम पे टांग रही थी वो सब कुछ, और बेशुमार मैं आपको बयानात गिनवा सकता हूँ, मरीम साहबा के हैं, दीगर के हैं, खलाई मखलूक कहना, तो ये सब कुछ कहा गया। तो अब ये क्या हो रहा है, क्यों इस तरह से खेल खेला जा रहा है? अब एक तरफ ये भी है कि जनाब ये कैंप 2 हैं,
शहबाज शरीफ साहब अलग तरफ चल रहे हैं, जिनको बार बार इमरान खान साहब कहते हैं जी ये बूट पॉलिश करता है, बूट पॉलिश करता है, फलां है, ये है, वो है। दूसरी तरफ एक तरफ ये कि यानी ये दो कैंप्स बन गए हैं। एक ख्याल ये भी है कि नहीं ये मिली भगत है। मिली भगत से मुराद ये कि जी नवाज शरीफ की ईमा से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर ये हो भी रहा है तो उससे नुकसान इस तरह से है कि आपने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि आप थूका हुआ चाटने वाले हैं और ये सब ड्रामेबाजी थी। वो जो था कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, आप इदारों को दबाव में लाना चाहते थे और दबाव में लाके आप उनसे काम निकलवाना चाहते थे। जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहा कि जी ये बुत हैं, क्या ये 5 लोग फैसला कर सकते हैं, ईंट से ईंट बजाना, फलां फलां, ये सब कर देंगे, तुम्हारे बच्चों पर ज़िंदगी तंग कर देंगे, तो ये भी नजर आएगा। लेकिन फड्डा तो है। अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं इसी बात पर, परवेज़ रशीद दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर इदारों ने अपना किरदार और बढ़ाना है तो फिर इसकी कीमत आपको अवामी इत्तेसाब की सूरत में चुकानी पड़ेगी। इदारे ने सोचना है इसने पाकिस्तान की सियासत में अपना क्या किरदार रखना है। मीडिया इनकलाब के बाद पाकिस्तान में सियासी इदारों और इदारों के नए किरदार पर बहस की ज़रूरत है। ये यानी परवेज़ रशीद को ही जवाब देते हुए या उनकी ट्वीट पर ये अपना इजहार करें राय का। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सेनेटर साहब पीपल्स पार्टी के, अच्छा ये इस वक्त बड़े शदीद खिलाफ हैं, महंगाई भी हो रही है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। फिर ये भी उस कैंप में है कि जनाब हम क्यों बोझ उठाएं, इस तरह की बात के इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और शायद इनको लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी डेंट पड़ेगा। जबकि जरदारी साहब की सोच लग गया, वो कह रहे हैं हम सिंध में हैं, हमने वहीं तक रहना था, विफाक में हमें शायद कुछ मिलना नहीं था, अब तो मौजें लगी हुई हैं। तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ट्वीट करते हैं इसी हवाले से नोटिफिकेशन पर कि जी वज़ीर आज़म साहब से दरखास्त है कि मुजव्वज़ा नोटिफिकेशन में एक ही दफ़ा तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को शामिल कर लें। सियासतदानों के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों, आखिर गद्दार तो ज़्यादा हमारी सफ़ों में पाए जाते हैं कि जी सियासतदानों को गद्दार बड़ी दफ़ा कहा गया, ये इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अब मामला ये है कि इस तरह से आप देखिए कि पीपल्स पार्टी की एक अलग सोच, इसी तरह से मैं देख रहा था कि रज़ा रबानी साहब वो भी इसी तरह की कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, फरदुल बाबर साहब को जानते हैं, दीगर लोग भी। तो एक उनके अंदर ये इस नोटिफिकेशन को लेकर लग रहा है कि एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है, विद इन नून लीग ख़ानदान में कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है, क्योंकि परवेज़ रशीद साहब इंतहाई करीबी, यानी आपको बताया ना कि सारी सोच, या वो जिस तरह भी बता रहे थे, मैंने देखा वीडियो में सदीक जान कि जी मरहूम जो शरीफ साहब थे, इनके वालिद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के वालिद, तो वो कहते थे जी मेरे बेटों को इसने परवेज़ रशीद ने ख़राब किया है और इसने फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दिया इनको, और ये परवेज़ मुशर्रफ वाला मामला इसी वजह से ख़राब हुआ और सारा कुछ। तो बहरहाल वो अब चीफ़ एडवाइज़र की पोजीशन पर ज़रूर हैं, कम अज़ कम मरीम साहबा और नवाज शरीफ के लिए। अब ज़ाहिर है कि हालात बदले हैं तो शायद थोड़ा बहुत उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हो। तो अंदर तो अब विद इन ख़ानदान भी फड्डा है, विद इन गवर्नमेंट कोलिशन में भी फड्डा नज़र आ रहा है इस नोटिफिकेशन की वजह से। लेकिन इससे भी आगे एक और चीज़ है जिस पर ये इकट्ठे हैं कि मतलब उस तरह के लोग नहीं जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब जैसे लोग हैं जो चाहते हैं जनाब जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ख्वाजा आसिफ भी इस तरह का बयान दे चुके हैं कि जनाब उससे पहले ये हो सकता है, यानी नवंबर से पहले जो आर्मी चीफ की तैनाती है उससे पहले पहले नई गवर्नमेंट भी आ सकती है। ख्वाजा आसिफ भी इस बात का इजहार कर चुके हैं, दीगर भी। लेकिन जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ये उस कैंप में हैं। अब चूंकि शहबाज शरीफ ज़्यादा जरदारी साहब की मान रहे हैं, आप देखिए कि वो बड़ी वायरल हुई वो वीडियो मीडिया पर कि शहबाज शरीफ साहब को बात करने लगे थे शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह से, तो फ़ोन आया और वो बड़े नागवारी से कह रहे हैं जी किसका है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्यों फ़ोन? तो आगे से जवाब मिलता है कि वो मियाँ साहब का है, यानी नवाज शरीफ साहब का फ़ोन है। तो कहते हैं अच्छा कराएंगे जी, मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं भी बात करता हूँ। तो वो एक नागवारी शहबाज शरीफ साहब इजहार कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ वो अब मतलब नवाज शरीफ साहब की सारी बातें नहीं मान रहे। नवाज शरीफ ने लंदन बुलाया था काबीना को, नून लीग की काबीना, कि जनाब ख़त्म करो सारी कहानी, नहीं तो इत्तेहादियों के इत्तेमाद में लोग मुश्किल फैसले हैं, इस तरह से। तो शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह इनको मना लिया, जरदारी साहब ने भी प्रेशर डाला कि जी ऐसे नहीं हो सकता। तो ये जो कैंप है जरदारी साहब, शहबाज शरीफ है, मेजॉरिटी कह लें पीडीएम में, वो ये चाहती है कि नवंबर तक हम रहें, कम से कम आर्मी चीफ की तैनाती हमारी होनी चाहिए। उनको कुछ और खदशात हैं कि जी इमरान खान इलेक्शन जीत कर आ गया तो फिर वो कोई और तैनाती करेगा, मामला ख़राब हो जाएंगे, अगला इलेक्शन ही क्लियर करवा लेगा, इस तरह की बात। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन फौरी हो और नवंबर से पहले पहले नई गवर्नमेंट आ जाए, ताकि एक मैंडेट वाली गवर्नमेंट, यानी जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, वो ये अहम तैनाती करे, अहम फैसले वो करे। और ना सिर्फ ये तैनाती वो करे, क्योंकि कुछ और अहम तैनातियां हैं इलेक्शन कमीशन में भी हैं, खासतौर पर नैब चेयरमैन के हवाले से जो फड्डा पड़ा हुआ है वो भी है। तो इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो इस तरह से तैनातियों पर लड़ाई हो चुकी है। अब मैं चेयरमैन नैब का आपको बता देता हूं, वहां पर पीपल्स पार्टी और नून लीग दस्तो गिरेबां हैं, शदीद लड़ाई है।
और वो ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें शायद ये आपको क्रैक्स नज़र आ जाएंगे, यानी शायद मीडिया में बातें होना शुरू हो जाएंगी। अभी तो अंदर खाते हैं ना, दबा के रखा हुआ काम, तो हांडी में उबाल तो है लेकिन वो ज़्यादा उबाल हो गया तो फिर सारा कुछ बाहर आ जाना है। अब ये है कि जरदारी साहब चाहते हैं कि एक रिटायर्ड जज को लगाया जाए, ये बातें हो रही हैं, लेकिन नाम जो आ रहा है वो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब का नाम आ रहा है। पीपल्स पार्टी उनको लगाना चाहती है चेयरमैन नैब। नून लीग चाहती है फवाद हसन फवाद। हैरानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, जी जी बिल्कुल वही फवाद हसन फवाद जो खुद नैब के चक्कर लगा चुके हैं, नैब के मुलजिम रहे हैं, उनको चेयरमैन नैब लगा दिया जाए। अब पता नहीं वो किस तरह के जो उनसे इन्वेस्टिगेशन करते रहे, जो कुछ नैब में लोग हैं उनकी जई तई फेरनी है। वो देखिए ना, प्रेशर डालना नैब पर कि देखो क्या आकर सलूक करेगा, एक को नहीं छोड़ेगा। जिस तरह हमजा साहब कहते होते थे कि मतलब हम नारी हुकूमत आनी तो मैं छोड़ेंगे नहीं। अब देख लेना लोग डर जाते हैं कि डायरेक्टर थे डॉक्टर रिजवान मरहूम, वो इंतकाल कर गए, FIA के डायरेक्टर, इतना दबाव था उन पर। तो अब वो कि जी एक मुलजिम को जब आप लाकर लगा देंगे कि अच्छा कौन कौन मेरी तफ्तीश करता है, आज मैं तुम्हारा अफसर हूँ, देखता हूँ, ऐसी तैसी कर दूंगा, ये वो एक प्रेशर हो जाता है उसको, पता नहीं क्या क्या करें, नौकरी से निकालें, इधर उधर ट्रांसफ़र करें, एक टॉर्चर तो करेंगे ना पूरे डिपार्टमेंट को। तो वो बदलेगी शायद आग है या जो भी। तो नून लीग फवाद हसन फवाद को चाहती है, उधर दूसरा नाम आ रहा है। तो ये भी एक तैनाती बड़ी आईनी चेयरमैन नैब का जो ओहदा है, नैब ये आईनी ओहदा है, इसको आपने ख़त्म करना है, 2/3 अक्सरियत चाहिए। और उस तरफ ये गवर्नमेंट नहीं गई, लेकिन वैसे ही उन्होंने कहा चलो रहे, इतनी कंट्रोवर्सी क्या हमने जनरेट करनी है, वैसे ही इसको यानी इसकी जान ही निकाल दो, इसके दांत ही निकाल दो, ये कुछ कर ही ना सके। तो वो उन्होंने ज़ाहिर तरामीम तो की हैं। तो अब ये तैनाती हैं जिन पर लड़ाई हो चुकी है, और इस वक्त क्या सूरत हाल है विद इन पार्टी, क्या क्या चल रहा है, वो सारा मामला मैंने आपके सामने रख दिया है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपकी राय का मुंतज़िर हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।